हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हमें पिछले लेक्चर को ख़त्म करना पड़ा और इस लेक्चर के अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और हमारा 6 क्लास का मैथमेटिक्स जो कि सफूरा नोट्स पर है वो चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। सो देखिए इसमें लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालना है। आपने एक बात याद रखनी है, अब प्राइम फैक्टर्स और डिवीजन मेथड से ये हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। अब प्राइम फैक्टर्स और डिवीजन मेथड कौन सा होता है? सो बेटा देखें 4400 को आपने कुछ इस तरह से डिवाइड करना है। तीनों नंबर्स देखें तो आपने सबको इस तरह से कर लेना है। जब भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हो और डिवीजन मेथड हो सो इसका मेथड यही होगा। आपने इस तरह से हर नंबर को लिख लेना है और अब देखना है कि कौन से नंबर पर जो ये नंबर है वो डिवाइड हो रहा है। आपने एंड वाला नंबर देखना है, हर किसी में एंड वाला नंबर देखना है। अगर तो इसके एंड पर यानी लास्ट डिजिट जो है वो 02468 हो तो आपने यहाँ 2 से डिवाइड कर देना है। यानी 02468 अगर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 0246 और 8 अगर नंबर इसके एंड पर आ रहा है तो आपने बेटा बाहर 2 से डिवाइड कर देना है। और जो नंबर 2 पर जा रहा है आप इधर बाहर 4 6 8 ये नहीं लिखना। आपने कोशिश करना है छोटे से छोटा नंबर जो 6 पर जाएगा वो 2 पर भी डिवाइड होगा। सो हाँ आपने लिखना 2 ही है। सो सबसे पहले हम देखें 2 पे डिवाइड करेंगे। सो 2 2 जार 4, फिर करेंगे 2 2 जार 4 और ये दो जीरो एज इट इज नीचे ले आए आप। फिर देखें एंड पे जीरो आ रहा है, फिर 2 पे डिवाइड कर दे। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 और ये डबल जीरो एज इट इज नीचे आ जाएगी। फिर एंड पे जीरो आ रहा है, फिर 2 पे डिवाइड कर दें। अब देखिए 2 का टेबल जो है वो अगर हम 1 तक ही पढ़ते हैं तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है। तो हम ये नंबर छोटा है ये बड़ा है तो हम इन दो नंबर को इकट्ठा कर देते हैं। सो 2 का टेबल 11 तक लेकर जाएं कि कौन से नंबर पे हमारा टेबल जो है वो 11 से नीचे रहता है। सो 2 5 जार अगर करें तो 10 आता है, तो 5 नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये 10 आ रहा है, इसमें से एक बाकी बचेगा वो यहाँ आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। सो 2 का टेबल 10 तक 5 पे फिर आया और 2 5 जार 10 और ये जीरो बाकी बचा वो एज इट इज नीचे लिख दिया। फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि देखिए आपने नंबर लास्ट वाला ही देखना है। अगर तो एंड पर जीरो आ रहा है इट मीन कि वो 2 पे डिवाइड होगा। अब आप 2 पे दोबारा से करें, देखिए 2 2 जार 4, ये 5 है, एक इसमें से बाकी बचेगा वो यहाँ आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब 2 7 जार 14 आएगा, सो ये तो 15 था, इसके साथ एक कैरी किया था हमने यहाँ से। तो कैरी जो करते हैं इन नंबर में याद रखना है, वो इसमें ऐड नहीं करना, उसके साथ लिखना है लेफ्ट साइड पर। तो 15 हो गया, सो 15 2 7 जार 15, एक यहाँ से बाकी बचा वो यहाँ आएगा, सो ये 10 हो जाएगा। सो 2 5 जार 10 आ जाएगा। अब ये देखें इसके एंड पर जो नंबर आ गया वो 5 आ गया। इधर देखें 0 2 4 6 8 मैंने कहा अगर एंड पे आए तो 2 से डिवाइड करना है। अगर इनके अलावा और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 या 9, इनमें से कोई नंबर आए तो फिर आपने देखना भी इन्हीं में से है। अब देखें ना 5 आ गया तो पहले नंबर आप देखें 3 पे चेक करें, क्या ये 3 इसको डिवाइड कर रहा है? सो बेटा बिल्कुल नहीं कर रहा। 3 तो इसको डिवाइड, देखें 3 9 जा 27, लेकिन 3 जो है वो 5 बाद में आ रहा है, सो 5 पर तो 3 का टेबल नहीं जाएगा। 5 चेक करते हैं, सो 5 इस नंबर को जो है वो कंप्लीट डिवाइड करेगा। सो 5 का टेबल देखें, 5 5 जार 25, यहाँ से दो बाकी बचेगा, दो यहाँ आ जाएगा, सो 5 5 जार 25 आ जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे, सो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 11 आ गया। अब 11 से करेंगे तो ये 11 1 जार 11, क्योंकि 11 ऐसा प्राइम नंबर है जो अपने ही नंबर पर डिवाइड होता है। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं वो ये हैं। अब आपने इसको लिख लेना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4400, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4400। ये आपने इक्वल का साइन लगाकर ये सारे नंबर इसके आगे लिख देने हैं। देखें 4 टाइम 2 आ रहा है, आप लिख दें इधर 1 2 3 4, और 2 टाइम 5 आ रहा है और लास्ट में 11 आ रहा है। सो यही इसका आंसर होगा।
इसके बाद देखें तो सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है 5642, एंड वाला नंबर देखें तो 2 आ गया है। सो मैंने आपसे ये कहा है कि अगर इसके एंड पे 2 आए तो आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो देखें हम 2 यहाँ बाहर लिखते हैं और आप देखें 2 2s आर 4, एक बाकी, एक यहाँ आ गया, सो 2 8s आर 16, पूरा हो गया। सो 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। अब यहाँ पर 1 आ गया, इट मीन्स अगर 02468 आता तो हम इसे 2 से डिवाइड करते, लेकिन अब तो 1 आ गया। सो बेटा ये 3 पर तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पर भी नहीं हो रहा और ये 5 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे ही आपने देखे ना, जो 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा वो 4 पर भी नहीं होगा, वो 6 पर भी नहीं होगा और वो 8 पर भी नहीं होगा, यानी इवन नंबर पर तो वो डिवाइड हरगिज नहीं होगा। तो हम देखें 3 पर भी देख लिया, 5 पर भी देख लिया, 5 पे भी नहीं जा रहा। अब देखिए देखना कैसे, ये नहीं कि इधर लिख के तो फिर इसे चेक करना है। आप जैसे चेक करें, जस्ट देखिए 5 का टेबल अगर यहाँ तक पढ़ते हैं तो 25 आएगा, यहाँ से 3 बाकी बचेगा, इधर आएगा सो 32, 5 6 आर 30 आएगा और 2 बाकी बचेगा तो आगे 21 हो जाएगा। सो 21 पर तो 5 का टेबल नहीं जाएगा। 7 पे ये नंबर जा रहा है, देखिए 7 4s आर 28 एंड 7 3s आर 21। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं और वो देखें क्या है, 7 4s आर 28 कर दिया और 7 3s आर 21 कर दिया। बेटा अगर आप इसको चेक करें, यानी इसकी आप पड़ताल भी चेक करें ना, देखिए 43 बाकी है, इसको अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 2821 नंबर तो नहीं आ रहा, ये तो बहुत नीचे रहेगा। ये नहीं, अगर आप देखें इसे करके 43 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 7 3 21, 2 कैरी और 7 4 28 और 2 30, ये हमारे पास 301 आ रहा है। जबकि आपने जो इसको डिवाइड किया वो तो 43 आ रहा है। आपने एक बात याद रखनी है, जब दो नंबर एग्जैक्ट पूरे पूरे डिवाइड हो जाए तो इनके दरमियान में 0 आएगा। ये नहीं, अब आप देखें 7 का, देखें टेबल यहाँ तक पड़ा, 7 का टेबल देखें, 7 4 आर 28 और 7 3 आर 21, लेकिन इन दोनों के बीच में आप 0 लगाएंगे। अब आप अगर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट नंबर ये वापस आएगा। अब यहां से अगर देखें तो अब ये 7 पे भी नहीं जाएगा। आपने ऐसे ही नंबर सोचते जाना है, 7 के बाद आप 9 देखें, फिर 11 देखें तो ये 13 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखिए 13 3s आर 39 होगा और एक बाकी बचेगा तो वो यहाँ आ जाएगा। सो 13 1s आर 13, अब 31 आया, सो 31 एक प्राइम नंबर है, सो ये अपने ही टेबल पर जाएगा। सो इस नंबर के भी आपने सेम ऐसे ही लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5642 क्या है वो, आप इसके आगे ही लिखेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 30 13 इंटू 31। सो ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। 1935, अब इसके भी एंड पे देखें तो 0246, आपने जब भी क्वेश्चन देखना है डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो उसका लास्ट डिजिट देखना है। 04268 तो नहीं है, अब नहीं है तो लिहाजा हम ये इसे 02 पे तो डिवाइड नहीं कर सकते। सो अब हम अगर नहीं जा रहे तो 3 पे देखें, 3 6 आर 18 आ जाएगा और एक बाकी बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 3 4 आर 12, एक बाकी यहाँ पर 15, तो 3 5 आर 15 आ जाएगा। यानी अभी भी देखिए तो इसके एंड पे जो है वो 02468 नहीं आया। सो लिहाजा अभी भी हम देखते हैं क्या ये 2 पे तो नहीं जा रहा, 3 पे जाएगा। सो देखते हैं, 3 3 2s आर 6 और 3 1s आर 3, एक कैरी यहाँ पर आएगा, सो 15, 3 5s आर 15। अब बेटा ये 5 पे जाएगा, 5 4s आर 20 और एक कैरी यहाँ से बाकी बचेगा वो इसके साथ आएगा, सो यहाँ 15 हो जाएगा, 3s आर 15 आ जाएगा। तो अब ये देखें ये प्राइम नंबर आ गया, सो ये अपने ही टेबल पर जाएगा, सो ये खत्म हो जाएगा, यानी 43 इंटू 1 करेंगे सो 43 आएगा। सो अब आप इसके भी लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1935 क्या होंगे, आप लिख दे इसके आगे, बिल्कुल आपने लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 43। सो ये इसका आंसर होगा। सो इसी के साथ हम पार्ट सेकंड देखें। सो बेटा इसी के साथ देखें तो पार्ट नंबर 2 देखें, लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। यानी फैक्टर ट्री मेथड से अब आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, देखिए आपके सामने मैंने 2 सवाल कर दिए हैं, लेकिन एक सवाल हम आपके सामने करते हैं, कैसे करना है
आप इसको भी देखें तो इसके एंड पे देखें क्या नंबर आ रहा है, 02468 है, तो अब ये 2 पे डिवाइड होगा। सो हम इसको क्या करेंगे, 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर देंगे, यानी 2 पे, और 2 पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 7s आर 14, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2 आ जाएगा। यानी अब ये देखिए 2 पे अगर हमने इस दोनों को नंबर को डिवाइड किया है तो ये 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 2 आया है, अब ये 2 एज़ इट इज़ नीचे उतरता आएगा और साथ जो बड़ा नंबर होगा उसको आपने ऐसे ही चेक करते जाना है कि ये 2 पे, 3 से 4, 5 जो भी है नंबर इस तरह से किस पे ये मल्टीप्लाई होने से ये नंबर आ रहा है। यानी इसके अब मज़ीद हम 2 फैक्टर अपना लेते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं कि 741 क्या ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इसके एंड पे देखें तो 1 आ गया। तो चेक करते हैं क्या 3 पे डिवाइड होता है। सो 3 पे ये बिल्कुल पूरा-पूरा होगा। सो 3 हम एक नंबर कर लेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इधर कौन-सा नंबर होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए। 3 पे आप इसको डिवाइड कर दें तो देखें 3 2s आर 6 और एक बाकी एक यहाँ पर आएगा, सो ये 14 हो जाएगा। सो 3 4s आर 12 और यहाँ से 2 कैरी 2 यहाँ आएँगे, सो ये लास्ट वाला नंबर 1 जो है वो 21 बन जाएगा। सो 3 7s आर 21 आ जाएगा। अब देखिए ना, इस नंबर को हमने ब्रेक किया, 2 से डिवाइड किया तो इसके ये 2 फैक्टर बने। अब ये 2 तो मज़ीद नहीं छोटा हो सकता, ये नंबर ब्रेक हो सकता है। 741 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो इसके 2 फैक्टर ये बने। अब नेक्स्ट देखें, ये 3 और ये 2 ये एज़ इट इज़ नीचे आ जाएँगे। आपने ऐसे सीधी लाइन लगाकर इसको नीचे लिख लेना है, लेकिन ये नंबर अब मज़ीद 2 हिस्सों में बँट सकता है। इसको अब आप देखें तो ये कौन से नंबर पर जो है वो मुकम्मल डिवाइड हो सकता है। अगर आप इसको चेक करेंगे सो बेटा ये ना तो 2 पे, ना 3, ना 4, 5, 6, 7, 8 किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा सिवाय 13 पे। सो 13 को देखा, सो 13 का टेबल यहाँ तक लेकर आए, देखिए कितने पे आ रहा है। देखें 13 का अगर हम 247 तक टेबल पढ़ेंगे सो बेटा ये 19 तक आएगा। यानी 13 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी जगह पर देख लें, एक लाइन के अंदर आप कहीं पर भी देख लें, इन तीनों को, इन चारों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका नंबर फिलहाल वापस यही आएगा। किसी भी लाइन में आप देख लें, इन तीनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर यही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए तो 99 की है। हमने इसको ब्रेक किया 2 से और 45 से करेंगे तो ये वापस यही नंबर आएगा। लेकिन ये नंबर बड़ा है, इसको मज़ीद ब्रेक किया 3 पे तो ये 15 15 इंटू 3 इंटू 2 ये इसके फैक्टर्स बन गए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ये आएगा, इन दोनों को करें यही आएगा। लेकिन ये नंबर मज़ीद आगे डिवाइड हो सकता है, तो हमने इसको क्या किया 3 से डिवाइड किया, फिर ये 505 आ गया। अब ये बड़ा नंबर है, जो छोटा होता जाएगा वो एज़ इट इज़ नीचे आता जाएगा, आपने उसको पीछे छोड़ नहीं देना, उसको बस हर स्टेप पे जो नंबर यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, उसके बिल्कुल सामने आपने रखना है, बिल्कुल सामने। क्योंकि ये पूरे नंबर जो है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, इस नंबर को करेंगे तो भी यही आएगा और लास्ट वाला करेंगे तो फिर भी यही नंबर आएगा। इस मेथड को हम फैक्टर ट्री कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें तो उसके अंदर 3996 है। इसको जब 2 पे देखें ना एंड पे 0246 है तो 6 आ गया ना, तो 2 पे डिवाइड करेंगे और दूसरा फैक्टर इसका 1998 बनेगा। अब फिर इसके एंड पे देखते तो 8 है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 फैक्टर आएंगे, ये 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये इसकी लाइन सीधी आ रही है और जब तक ये डिवाइड होता जाएगा, ये 2 उसके सामने-सामने हर स्टेप पर उसके सामने एज़ इट इज़ उतरता आएगा। तो ये 99 को अगर हम क्या करते हैं दोबारा से 3 पे करते हैं और ये देखें 333 आ जाएगा। ये दोबारा से 3 पे डिवाइड होके 111 आ जाएगा और ये 111 दोबारा से 3 पे डिवाइड होके 37 आ जाएगा। अब 37 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये अब किसी नंबर पर नहीं होता। अब आप इन सब नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। ऊपर वाली रो वाली देखें तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो भी यही नंबर आएगा। यानी करना इसमें यही है कि आपने एक नंबर अलहदा करते जाना है, दूसरा नंबर जो बड़ा होगा उसको मज़ीद आपने डिवाइड करते जाना है और जो बाकी बचते जाएँगे, जो बाकी एक साइड पर होते जाएँगे, उनको आपने एक साइड पर एज़ इट इज़ नीचे लेके आते जाना है। ये आपका जो है वो है फैक्टर ट्री। सो इसका एक पार्ट मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। आप इसी मेथड से जस्ट उसको ब्रेक करें बेटा।
आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सेम आप इसी तरह से ब्रेक करते जाएँगे, सो वो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको कर लेंगे। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, लिखा है राइट द फॉलोइंग फैक्टर्स इन इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन से क्या मुराद है? यहाँ पर देखें आपको जो नंबर है वो बिखरे हुए पड़े हुए हैं, यानी 2 देखें तो 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 3 टाइम है, 6 1 टाइम है। आपने इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन से ये मुराद है कि कोई नंबर जितनी बार भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने उसको उसकी पावर बना देना है। ये नहीं देखें 1 2 3 2 3 टाइम है, सो हम इसके ऊपर इसकी पावर 3 लिख देते हैं। इसी तरह से देखें 3 2 टाइम है, सो हम इसके ऊपर 2 लिख देते हैं। 5 देखें सो 3 टाइम है, सो 5 के ऊपर 3 लिख देते हैं, और 6 देखें तो 1 टाइम है, इसके ऊपर 1 लिख देते हैं। सो ये इसकी इस फॉर्म को हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो 4 1 टाइम है, सो ऊपर पावर 1 लिख देंगे। 7 2 टाइम है, सो 7 की पावर 2 लिख देंगे। 8 देखें सो 2 टाइम है, सो 8 की पावर 2 लिख देंगे। ये आपने अंडरलाइन नहीं करना, ये तो जस्ट आप मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी बार वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखें तो इसके अंदर 2 देखें 3 जो है वो 2 टाइम है, सो 3 की पावर 2 लिख देंगे। 4 देखें तो 3 टाइम है, सो 4 की पावर 3 लिख देंगे। 5 देखें तो यहाँ पर 5 3 टाइम है, सो इसकी पावर 3 लिख देंगे, और 6 यहाँ पर 2 टाइम है, सो 6 की पावर हम 2 मेंशन कर देंगे। ऐसी फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, जिसमें उस नंबर की पावर कुछ बनी होती है। इसका मतलब होता है कि ये 5 3 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, ये 6 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। आगे 2 देखें तो 1 2 3 4, सो 2 जो है वो 4 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, सो 4 टाइम लिख दिया। और 4 देखें तो 1 2 3, सो 3 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से 5 1 टाइम है, सो उसको 1 टाइम यानी 5 की पावर 1 बना दी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट द फॉलोइंग इंडेक्स नोटेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इस क्वेश्चन में अब आपने इसका मुतबादिल करना है। कोई नंबर की जितनी पावर है, आपने उसको उतनी बार लिख देना है। देखिए 2 की पावर 3 है, सो 2 को हम क्या करते हैं 3 टाइम लिख देंगे। 4 की पावर 4 है, सो 4 को आप 4 टाइम लिख दें। 5 की पावर 1 है, सो 5 को एक बार ही रहने दें, और 7 की पावर 2 है, सो 7 टाइम उसको लिख दें। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। इसी तरह से नीचे देखें तो 4 की पावर 3 है, सो 4 को 3 टाइम लिख देंगे। 5 को 3 टाइम लिख देंगे। जितनी उसकी पावर होगी, हम उस नंबर को उतनी बार ही एक्सपेंड कर देंगे। तो 9 देखें 1 टाइम है, और 11 जो है वो 3 टाइम है, सो 3 बार हम 11 को लिख देंगे। इसका लास्ट पार्ट है, सो 3 की पावर 4, सो 3 4 टाइम है, और 6 की पावर 2 6 2 टाइम है। 7 की पावर 1 है, और 7 1 टाइम है। 8 की पावर 2 है, सो 8 को 2 टाइम लिख दे। 10 की पावर 3 है, सो 10 को 3 टाइम लिख दे। और 12 की पावर 1 है, सो 12 को 1 टाइम लिख दिया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 और 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें। सो बेटा इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखें तो लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड राइट देम इन इंडेक्स नोटेशन, यानी इन नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और जो आंसर आए उसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। सो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, आपने 93 60 को इस तरह से रख के आपने इसका क्या करना है, एलसीएम समझ ले फाइंड कर लेना है कि कौन कौन सा नंबर जो है वो इनको डिवाइड करता है। अब आप वही काम दोबारा से देखें, इनके एंड वाला नंबर जो है वो 0 आ रहा है। मैंने ये पहले भी बोला है कि अगर एंड वाला डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 हो, तो आपने 2 पे इसे डिवाइड कर देना है। तो देखिए बाहर 2 लिखेंगे, सो 2 का टेबल आप इन नंबर्स तक लेके जाएं। सो 2 4 आर 8, एक यहाँ से कैरी यहाँ आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 2 6 आर 12, एक यहाँ से बाकी बचेगा क्योंकि ये 13 है। आगे 16 हो जाएगा, सो 2 8 आर 16, और 0 एज इट इज नीचे लिख देंगे। फिर 0 एंड पे आया, फिर हम 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, और 0 एज इट इज। फिर 2 पे 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, यहाँ से एक बाकी बच रहा है, सो वो आगे जाएगा, यहाँ 2 7 आर 14 हो जाएगा। फिर 0 एज इट इज, फिर 2 पे करें तो यहाँ पर देखें 1 आ गया, सो बाय 2 है, सो हम दो डिजिट इकट्ठे कर लेते हैं। सो 2 5 आर 10, यहाँ से एक बाकी बचेगा, यहाँ 17 हो जाएगा। सो 2 8 आर 16, यहाँ से एक 17 है, तो एक आगे चला गया, सो 2 5 आर 10 आ गया।
अब आप देखें तो ये नंबर जो आ रहा है 585 आ रहा है। ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में जो नंबर आ गया वो 5 आ गया। शर्त हमारी ये है कि यहाँ पर 02468 आना चाहिए। तो अब ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, सो 3 पे चेक कर लेते हैं हम इसे। सो 3 पे देखें, सो 3 1s आर 3, यहाँ से 2 बाकी 2 इधर आ जाएगा। सो 3 9s आर 27, एक बाकी एक यहाँ पे आया, सो 3 5s आर 15 आ गया। अब आप इसे चेक करें तो 3 पे दोबारा से देखें तो ये डिवाइड हो रहा है। सो 3 6 आर 18, एक यहाँ पर कैरी, सो 3 5 आर 15 आ जाएगा। अब ये 65 आ चुका है। अब ये 65 है, ये तो 3 पे डिवाइड नहीं होता है क्योंकि देखिए 3 2s आर 6 और 5 जो है वो 3 पे पूरा-पूरा डिवाइड नहीं होगा। सो हम इसे 5 से कर लेंगे। 5 1s आर 5 और एक बाकी 5 3s आर 15 आ गया। अब 13 जो है ये किसी भी नंबर पर नहीं होगा, सो ये 13 के ही टेबल के ऊपर डिवाइड होगा। सो इसके जो नंबर आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स वो आपने यहाँ लिख लेने हैं। आपने इसके बिल्कुल नीचे करने, मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी देखें 1 2 3 4 4 टाइम तो 2 आ रहा है, 2 टाइम जो है वो 3 आ रहा है। सो इसके बाद आप 3 लिख लें 2 टाइम, उसके बाद 5 है और 13 है। सो अब आप इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या बनाएंगे, आप इधर लिख भी सकते हैं। सो इंडेक्स नोटेशन में उसने आंसर मांगा है हमसे। इंडेक्स नोटेशन इसकी कैसे बनेगी, आपने क्या करना है, देखें 2 यहाँ 4 टाइम है, सो 2 की पावर 4 लिख देनी है, 3 की पावर 2 लिख देनी है क्योंकि 3 2 टाइम है, 5 की पावर 1 लिख देनी है और 13 की पावर भी 1 लिख देनी है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखें तो 12 40 है। अब इसके एंड पे भी देखें तो 0 है, सो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 आर 12, 2 2 आर 4 और 0 एज इट इज। फिर 2 पे करेंगे, सो 2 3 आर 6, 2 1 आर 2 और 0 फिर एज इट इज 2 पे करेंगे क्योंकि एंड पे देखें ना, एंड पे इसके 0 आ रहा है। सो 10 2 का टेबल 15 तक पड़ा, 30 आया, एक इधर कैरी कर लिया। सो 2 5 आर 10। अब ये 3 पे नहीं जा रहा, अब ये 5 पे जाएगा। 5 3 आर 15 और 5 1 आर 5। अब ये 31 आया, सो 31 अपने ही टेबल पर जाएगा क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। सो इसके आप प्राइम फैक्टर्स देखें तो 2 2 2 5 और 31 आ रहा है। सो इधर लिख लेते हैं हम 2 2 और 2 5 और 31। सो इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, आपने ऐसे लिखना है इंडेक्स नोटेशन। सो बेटा इंडेक्स नोटेशन में अगर आप आंसर देंगे तो फिर आपका आंसर ठीक आएगा, वरना वो एग्जामिनर आपका एक नंबर जो है वो यहाँ से काट सकता है क्योंकि आपने इंडेक्स नोटेशन में जवाब नहीं दिया। जितनी बार जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो आपने उसकी पावर बना देनी है। 5 1 टाइम है, सो 31 भी 1 टाइम है, उसकी पावर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारी 1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम 1.3 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वो लेक्चर अपलोड करूं सो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो लेक्चर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।